छाया हुआ है। जो मद से भरा हुआ मथुरा है, क्योंकि मथुरा में पहले भी निश्चर का ही राज था। ध्यान देना मथुरा का पहले मथुरा नाम नहीं था, पहले इसका नाम था मधुपुरी, जहां मद नाम का एक निश्चर राज करता था। और उसके बाद उसका पुत्र, जिसका नाम पड़ा रौणासुर। अब एक बात हम आपको बता दें, ये व्यास मंच है और व्यास मंच की मर्यादा रखी जाती है। अशुद्ध बात इस पर बोली नहीं जा सकती। आप लोग विद्वान हैं, किताब पढ़ा होगा है, और अब सोच रहे होंगे पंडित जी ने नाम गलत कहा, तो वास्तव में हम नाम गलत बोले हैं। सत्य है, ये झूठ नहीं, क्योंकि हमने तुमको पहले एक दिन ही बताया था, बिना पुराण के मैं नहीं बोलूंगा, जिसका प्रमाण पाऊंगा मैं वही कथा कहता हूं। ध्यान देना बच्चों। लेकिन हम वो नाम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, संकेत बता रहे हैं। जैसे हमने नाम लिया रौणासुर, नाम रौणासुर नहीं था। जहां हम रा कहते हैं वहां पर ला है। अब ला लगाइए, रा हटाइए, वही नाम था। लेकिन हम इस पर नाम नहीं लेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। इसकी मर्यादा हम जरूर रखेंगे। इस पर ऐसी अशुद्ध बात कहना आपको तो नहीं, लेकिन हमें दोष लगता है, हमें दोष लगता है। जिसको जानो तो उसको मानो, जिसको जानो उसको मानो, जो नहीं जानता है वो बक रहा है। लेकिन भगवान हमको किसी तरह से उसी में पैदा किया, इसी की हम खाते हैं, इसलिए हम नाम ऐसा गलत इस पर नहीं लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आइए प्रेम और आनंद के साथ कथा को श्रवण करें। आज हम आपको बताएंगे देवकी के 6 पुत्र जिसको कंस ने मारा, वो कौन थे और क्यों कंस ने ही मारा। भक्तों समझिए, ये कंस और कोई नहीं था। ये कंस का जन्म हुआ था, कैसे हुआ था ये भी बताएंगे, और किस कारण हुआ। उग्रसेन निर्वंशी थे तो निर्वंशी हैं, निर्वंशी थे और निर्वंशी हैं। उग्रसेन के अंश से पुत्र नहीं हुआ, उग्रसेन के अंश से पुत्र नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये किसी और के अंश से पैदा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निश्चर के अंश से पैदा है, और वही जो हमने नाम लिया था रौणासुर, वही है द्रमलिक बन करके आया और पवन रेखा के साथ भोग किया, और उसी अंश से पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कंस। और कंस है कौन? ये पूर्व जन्म का त्रेता का काल नेम है, और काल नेम ही इस जन्म में कंस बन करके उत्पन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा पे ध्यान दें, और हम सब जितना कहते हैं आपको सुनाएंगे। समय आगे चल रहा, समय रुकता नहीं, इसलिए कहना है मथुरा में बड़ा अत्याचार। लेकिन उग्रसेन के एक भाई थे, उग्रसेन के एक भाई थे जिनका नाम था देवक। उग्रसेन के एक थे देवक नामक भ्रात, और सुता उन्हीं की देवकी घर घर है विख्यात। उग्रसेन के भाई जिनका नाम था देवक। भक्तों, ये उग्रसेन किसके वंशज के थे? भगवान श्री राम के वंशज के थे। भक्तों, कथा बहुत है, हम पहले दिन ही बताया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाई सुनई बहुविध सब संता। क्योंकि ये मथुरा नगरी शत्रुघ्न की बसाई हुई है, ये मथुरा नगरी शत्रुघ्न की बसाई हुई, और शत्रुघ्न के ही पुत्र के द्वारा ये वंश चला। उसी वंश में उग्रसेन का जन्म हुआ। 2 भाई थे। भक्तों, तो अब इनके पुत्री कितने थी?
उग्रसेन के भतीजी कितनी थी? 7 भतीजी थी। देवक के 7 पुत्रियां, जिसमें 6 पुत्रियां 5 पुत्रियां मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, मर गई थी। और 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव के ही साथ हुआ था। 6ठी पुत्री कौन है? जिसका नाम है रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ रहती। और 7वीं है देवकी। जब लड़की सयानी हो जाती है तो माता पिता को बड़ी चिंता होती, एक को नहीं 4 को चिंता होती। कौन कौन को? ध्यान देना कि जिस घर में तक्षक रहता है, मान लो घर बनाए हो और सपवा आ जाए, फटारा सांप आ जाए घर के अंदर, तो क्या तुम्हारे रात में नींद भरी? अरे दादा कहो पाओ तारे भारी कैसे, तो रात भर नींद नहीं रहेगी तुमको। कि जिस घर में तक्षक रहता है और छप्पर से टपकता पानी है, रहता है और छप्पर से टपकता पानी है, और सर पर ज्यादा यदि कर्जा है, और सर पर यदि ज्यादा कर्जा है, और घर में एक शुदा दयानी है। घर में सर्प आ जाए, अपना घर पोढ़ा न हो और सर के ऊपर ज्यादा कर्जा हो जाए, और घर में एक पुत्री का जन्म हो जाए, समझ लो उस पिता को नींद नहीं पड़ती। आज देवकी जब सयानी हुई तो उग्रसेन को चिंता हुई। उग्रसेन ने एक सभा जोड़ा और अपने सभा में कहने लगे कि मेरी पुत्री सयानी हो गई है, बरयोग हो चुकी है, उसके लिए हमें बर की तलाश करना है। आप लोग सभी लोग कोई घर बर अच्छा बताओ। एक बात और बता दें, लड़की जब सयानी हो जाए तो प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले पढ़ाई होती है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अवंगा खाली नहीं यू भरा। यह 5 अक्षर लड़की की शादी ढूंढने में लगते हैं। यही 5 अक्षर, ये 5 अक्षर उठाओ और जब हम धरो लड़का ढूंढे निकल पड़ो। अब एक एक अक्षर निकालो, जब से नहीं पहले निकालो का। जब लड़के द्वारे पहुंचाओ तो निकालो का, तो का निकालो तो का से का देखियो, कबूतर नहीं, ई के घर में पाले है कि नहीं। का से देखो कारोबार, का से देखो कारोबार। जब कारोबार बढ़िया हो तो दोसर का अक्षर निकालो खा। खा से देखो खानदान, भाई हमार घर साफ है तो इनके घर में घर बैठी और बैठी तो नहीं है ना। खा से देखो खानदान, जब खानदान बढ़िया मिल जाए तो तीसर का निकालो गा। गा से देखिए गरुआतम हल्कातम, एक बार गयो तो 1 लाख और दोबारा पहुंचे हो सोच लो अपने सारे के यहाँ दिखाई दी तैसे 1.5 लाख। अब तिबारा मन बहुत चलो हो कोई बात नहीं, 1.5 लाख दे दिया, लो उतनी बहनोई को दिखाई ली, और जैसे बहनोई दिखावा ले गया जैसे 2 लाख। तो जी की जबान पक्की नहीं, वो आदमी पक्का नहीं। तो गस देखो गरुआतम हल्कातम, और जब यहाँ मिल जाए तो चौथ निकालो कौन घा। घास देखो घर, घरों देखना जरूरी कि हमार बेटेवा आई कहाँ रही है, घर भी देखना जरूरी।
अब सबसे मूल अक्षर रह गया आखिरी में, जी का मुंशी जी बताओ खाली, जिसको कहते खाली, खाली नहीं, तू जहां खाली है तहां खाली, यहाँ नहीं खाली। अंगा निकालो अंगा, और अंगस देखो लड़का के अंग, कहूं सटरम पटरम पाओ तो नहीं धरा, जितनी की बिटेवा है ऐसे है। अब हमारे गुरु जी आए होंगे, हमारे गुरु जान गए होंगे आप लोग सभी लोग, हम प्रथम चेला हैं उनके, श्री महेंद्र कुमार वर्मा, दमदापुर इटैला निवासी। उनका फोटो लेकर हम चलते हैं, हमारी होल्डिंग पे सभी होल्डिंग जितनी छपती हैं सभी में अपने गुरु को हम लेकर ही चलते बराबर। भक्तों, जो गुरु को भूल गया वो समझ लो सब संसार को भूल गया है। तो गुरुजी कोटवा में जब आए थे तो आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता सुनाया हो। आज भैया जी बता रहे थे अगर तुम महेंद्र के पक्के चेला हो तो सुद्धू बुद्धू सुनाए दियो, सुनाया दिया भाई, सुना दिया, लेकिन आज नहीं, किसी दिन सुनाएंगे। आज गुरुजी ने सुनाया होगा अनमेल विवाह, एक होता है अनमेल विवाह जिसका मेल नहीं, लालच बस, आदमी देखी जमीन ज्यादा, घर बढ़िया बना, ला बेटे वो कह दिया, अब यूं नहीं देखी कि लड़का छुआट है कि यूं बड़ा, बेटेवा भुट्टी भरे के रे लौंडा माछ दा बिहाव कह दी। अब बेटेवा या तो सुसुआ रही और लौंडा भुट्टी भरे, बिहाव कह दी जरिया कारण। लेकिन जो ऐसा विवाह कर देता है तो लड़की जीवन भर रोती है और अपने माता पिता को भी श्राप देती है। ध्यान देना, अनमेल विवाह। थोड़ी देर सुनिए कि कहते देवी दीन है ज्ञानी, अब बातें गंगा राम ने मानी, मरिगा बड़े घरन का पानी, कहो कैसे का होई बेड़ा पार, अब कैसे बेड़ा पार होई, अब हाल सुनो लड़की वाला, कैसे बेड़ा पार होई, अब हाल लड़की वाला, कैसे बेड़ा पार होई, अब हाल सुनो लड़की वाला, कैसे बेड़ा पार होई, अब हाल सुनो लड़की वाला, कैसे बेड़ा पार होई, अब हाल सुनो लड़की वाला, ठौना 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 आई गवा भाई, आई गवा की सरचाला, ठौना ठौना आई गवा भाई, आई गवा की सरचाला, ठौना ठौना आई गवा भाई, आई गवा की सरचाला, ए ठौना ठौना आई गवा भाई, आई गवा की सरचाला, उधर बहुरिया पार नहीं जिस चांद सूरज माँ उजियाला, उधर बहुरिया पार नहीं जिस चांद सूरज माँ उजियाला, उधर बहुरिया पार नहीं जिस चांद सूरज माँ उजियाला, उधर बहुरिया पार नहीं जिस चांद सूरज माँ उजियाला, इधर लड़कऊ सूख गए जैसे अलवर पर का पाला, इधर लड़कऊ सूख गए जैसे अलवर का परुआ पाला, इधर लड़कऊ सूख गए जैसे अलवर का परुआ पाला, इधर लड़कऊ सूख गए अलवर का परुआ पाला। अम्मा बोली लड़का से नहीं, अब गाउन आएगा, गाउन तो पतवाह अंदर और लौंडा पहुड़त रहा है अपनी अम्मा के पास। तो आज महतारी कहेला, अम्मा बोली लड़का से नहीं, अंदर खाओ तुम खाना, और द्वारे खाली खाट नहीं है, अंदर को लेकर जाना, द्वारे खाली द्वारे खाली खाट नहीं है, अंदर को लेकर जाना। अब जब महतारी का आदेश पाई तो बजरात रह जाए, जरात बहुत रहा है क्योंकि लड़की सयानी थी और वही भुट्टी भर रहा है। गए तो घर का लेकिन डरा, और जब पहुंचे तो बोले, अरे दुल्हा बोला दुल्हन सेनी, अरे आज रात भर सोई पे हम, और हमारी अम्मा लेटी बरोठे तुमका नहीं डरे पे हम, हमारी अम्मा जय जय, हमारी अम्मा लेटी बरोठे नहीं डरे पे हम। अब जैसे दुल्हा कहे
तो दुल्हन अपने कर्म का याद की कोई बात नहीं। तो दुल्हन अपने दुल्हा का जब चूमती है चटकारती है, तो बड़े जोर मोबाइल वाला दौड़ुआ या मारती है, बड़े जोर मोबाइल मारती है, बड़े जोर मोबाइल दौड़ुआ या मारती है। मालव की मारा बाहर आई बई, अम्मा बोली पड़े रहो न टांगे चीर भाई भाई, अम्मा बोली पड़े रहो न टांगे चीर भाई भाई, अम्मा बोली पड़े रहो न टांगे चीर भाई भाई। तो रुआवे लड़की हुई मालिक का जिसने ब्याह किया मेरा, और आखिर है बाप की फूटी मछिया फूट मरे तोरा, आखिर है बाप की फूटी मछिया फूट मरे तोरा, आखिर है बाप की फूटी मछिया फूट मरे तोरा। अब सोच रही है क्यों लज्जावान लड़की है, सोचती क्या है, इन्हें छोड़ तू सरे का ब्याह तो होती हंसी अकारत है, बचैया हई सोच कई रुआवई वाला लड़की, अब तो जिंदगानी हुई गई है मोरी बर्बाद की, कहो भैया कैसे का हुई मेरा बात। ये है अनबेल विवाह। जो अनबेल विवाह कर देता है तो लड़की अपने पिता को और जो करवाता है मंझिया को, दोनों को कोसती। तो आज जैसे उग्रसेन ने कहा भाई अच्छा खानदान बताओ, तो 2-4 लोग तो खड़े भये, लेकिन कंस भी बैठा था, बड़ी जोर से गरजा, नहीं मेरी बहन का विवाह जहां मैं चाहूंगा वहां होगा। तो उग्रसेन कहने लगे भैया तुम ही बताओ। कहा जहां मेरी सभी बहनें गई हैं उन्हीं को हम अपनी बहन भी देंगे, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं है। भक्तों, कंस के दस्तखत हो गए, कंस के आगे कोई बोलने वाला नहीं था। बसदेव के साथ विवाह हो गया, बारात आई, विवाह हो गया, और जब सुबह विदाई का वक्त आया तो कंस अपने ही रथ पर अपनी बहन को बिठाया और लेकर के चल पड़ा। और जैसे ही नगर से बाहर आकाशवाणी हुई, विदा हुई रथ पर चढ़े दंपति वर्षानंद, पहुंचाने कुछ दूर तक चला कंस मति मंद। भेजने के लिए चल पड़ा, इतने में आकाशवाणी हुई, अरे कंस इस देवकी काही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल, तुझको और तेरे साथियों के सहित यमपुरी की हवा खिला देगा। भक्तों, जैसे ये आवाज कंस के कानों में पड़े, रथ खड़ा हो गया, रथ खड़ा हो गया। आज खींचा रथ से बहन को, केस पकड़ तत्काल, आया खड़ग निकाल कर छाती पर चंडाल। केश पकड़ करके अपनी बहन को नीचे घसीटने लगा, और जैसे घसीटा, हाय हाय वो बहन रोने लगी, ए भैया, अरे मैंने तेरी कलाई पर राखी बांधी है, तुमने मेरी रक्षा करने का वादा किया है, आज तुम ये क्या कर रहे हो? वो अबोला वो नो विवाहिता रोती है और कहती भैया कि वो अबोला वो नो विवाहिता, वो गर्भो चकी का बूढ़ी।
भारत की नारी जब काबी, भारत की नारी जब काबी, तो पृथ्वी माता कांप उठी। कांपने लगी, भैया भैया कहने लगी। लेकिन जब इस दृश्य को बसदेव ने देखा तो कहा, रे मित्र, एक कंसराज, ये क्या कर रहे हो कि कोई भी देख नहीं सकता, कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, वो भी विवाह मंडप पे ऐसी दशा बन रही है। तो कंसराज ने कहा, अच्छा नहीं देख सकते अगर तो आंखें लो फोड़। और इतना कहकर खड़क फिर उधर दी है मोड़। कहा चलो पहले तुम्हें मर जाओ। नारियां सती होती हैं अपने पति पर और तुम अपनी पत्नी पर सता हो जाओ। चलो पहले तुम्हें मर जाओ। और जैसे बसदेव को मारने के लिए तलवार उठाई, तुरंत वही सती नारी कहलाती है जो अपने पति के ऊपर संकट आते हुए देख नहीं सकती। लेकिन अब आजकल जमाने में तो हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं, कुछ हैं, सब थोड़ो हैं। ऐसा संसार हो जाए तो ये धरती नहीं रहेगी, हैं? लेकिन कुछ हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो अपने पति के पकड़ लेती हैं टांग और दूसरे से कहती मूड़ काटा, तुरंत मूड़ कटवाई देते हैं। हमारे गांव में एक ऐसा हादसा हुआ अभी, जिस दिन करवा थे, करवन वाले दिन एक पत्नी दूसरे से मिल करके और उसी दिन अपने पति का अंत करा दिया। बिल्कुल देखा हुआ भाला है, श्याम नाम था उस लड़के का। अभी इसी वर्ष की बात है भक्तों। तो ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं संसार में। लेकिन जो सती है, ध्यान देना, एक गीत है आपको बताते हैं, फिल्म वालों ने निकाला। फिल्म वालों क्या कि कुली नंबर 1, ध्यान देना भक्तों, कुली नंबर 1, बीबी नंबर 1। अब बीबी नंबर 1 करिश्मा कपूर की है, दोनों आठम लगाए बीबी नंबर 1। या फिल्म में दूसरे हीरो के साथ और दूसरी फिल्म में दूसरे हीरो के साथ, और का बना दिन बीबी नंबर 1। इतन की बीबी नंबर 1 और कुली नंबर 1। 2 फिल्में हैं, अमिताभ बच्चन की है, एक गोविंदा की है। और कहते खिलाड़ी नंबर 1, अंटी नंबर 1, कैदी नंबर 1 और निकाला है गुंडा नंबर 1। हमने भी अपने इस कथा में नंबर 1 निकाला। अब जरा गौर करेंगे नंबर 1 है कौन? नंबर 1, असली नंबर 1 कौन है? जरा गौर करेंगे गीत पर कि यशोदा का नंदन खिलाड़ी नंबर 1, 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 यशोदा का नंदन खिलाड़ी नंबर 1। और पति को यम से छुड़ा लावे वो बीबी नंबर 1। कौन है? सावित्री। सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों से छीन लाई। ऐसी होती है बीबी नंबर 1। और का करिश्मा तो
अरे पति को यम से छुड़ा लवे वो बीबी नंबर 1। पति को यम से छुड़ा लावे वो बीबी नंबर 1। और भरत से ज्यादा, हाँ भरत से ज्यादा राम को चाहे आंटी नंबर 1। कौन है? केकई जैसी आंटी नंबर दोबारा नहीं हुई। भरत के और राम के साथ उसने गलत नहीं किया। सारे संसार को एक निश्चर के हाथों से बचाने के लिए राम को वनवास भेज दिया, अपना सुहाग मिटा दिया, सब कुछ मिट गया, फिर भी राम का साथ दिया। ऐसी होती आंटी नंबर 1। भरत से ज्यादा राम को चाहे आंटी नंबर 1। भरत से ज्यादा राम को चाहे आंटी नंबर 1। और राम काज करने में आगे कूली नंबर 1। कौन है? हनुमंतलाल। हनुमंतलाल जैसा कूली नंबर 1 नहीं हुआ दूसरा। तुरंत गए तोरणा के बूटी ले आए, तुरंत गए सीता की खबर ले आए, सुखेन वैद को बुला लाए। राम की जब जरूरत पड़ी तो हनुमंतलाल सामने खड़े मिले। इसलिए कहते हैं राम काज करने में आगे कूली नंबर 1। राम काज करने में आगे कूली नंबर 1। और बंद जेल से, अभी वही कथा चल रही, बंद जेल से बाहर आवे कैदी नंबर 1। कौन है? बसदेव। अरे बंद जेल से बाहर आवे कैदी नंबर 1। बंद जेल से बाहर आवे कैदी नंबर 1। अरे बंद जेल से बाहर आवे कैदी नंबर 1। जसोदा का नंदन खिलाड़ी नंबर 1। जसोदा का नंदन खिलाड़ी नंबर 1। जसोदा का नंदन खिलाड़ी। खिलाड़ी नंबर 1 और खेल है ऐसा खेल। खिलाड़ी नंबर 1 और खेल है ऐसा खेल। हर सखियां थी 16,000 पर श्याम देखो अकेले। 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 पर सीता को हर ले गया रावण। सीता को हर ले गया रावण। हर गुंडा नंबर 1 खिलाड़ी नंबर 1। यशोदा का नंदन खिलाड़ी नंबर 1। यशोदा का नंदन खिलाड़ी नंबर 1।
कृष्ण भगवान की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। होती हैं। ये हमने नंबर 1 आप लोगों को बताया भक्तों। तो आज देवकी ने जैसे अपने पति के ऊपर आघात होते देखा, चरणों में गिर पड़ी। नहीं भैया नहीं, पहले मुझे पत्नी वो ही बड़भाग्य है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र ये कहता है वो भव सागर से तरती है। बसदेव ने कहा नहीं प्रिय, पहले मुझे मर जाने दो। मैं वीर की भांति नहीं मरता तो कायर की भांति मर जाने दो, लेकिन पहले मुझे मर जाने दो। कहा नहीं, लेकिन बुद्धिमान थे बसदेव, बुद्धिमान थे। सोचा, कंस से कहने लगे, कंसराज एक बात बताओ, आखिर इस देवकी को तुम मारना क्यों चाहते हो? तो कंस ने कहा कि तुमको सुनाई नहीं पड़ा? आकाशवाणी हुई कि इस देवकी का 8वां लाल हमारा काल होगा। तो हम सोच रहे हैं ये कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी है। पहले एक साफ कह दियो तो लड़का कहां सुनी है। बसदेव ने सोचा कि आकाशवाणी हुई, इसका मतलब परमात्मा आने वाला है, क्योंकि कंस के ऊपर और कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो खुद बचना चाहिए और उसे भी बचाना चाहिए। ये विचार किया और कंसराज से कहने लगा, सुनिए हे राजन, एक बात मैं कहता हूं जरा मानिए। तो कंसराज ने कहा बोलो क्या चाहते हो? कहा सुनिए कि 8वें पुत्र का भय है तो, कि 8वें पुत्र का भय है तो वो आगे आपके धर देंगे। नहीं चाहोगे तो 8 ही अर्पण कर देंगे। कहा आपको 8वें पुत्र का भय है तो तुमका दे दिया। 8 नहीं चाहोगे तो 8 दे दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को मारो ना, जान से मत मारो। इसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुमको तो लड़के से भय है ना, देवकी से तो कोई भय नहीं। मैं वादा करता हूं, बसदेव सत्यवादी थे, सच बोलते थे, ये बात कंस जानता था। तो उसने कहा, क्या कहा कि ठीक है तुम्हारी बात हम मानते हैं, लेकिन असुरराज कहने लगा तब तो है स्वीकार, किंतु भोगना पड़ेगा तब तक कारागार। जिन हाथों में कंगना बांधा हथकड़िया वहां पड़ेगी। अब जो पाँव रंगे हैं मेहंदी से बेड़िया उन्हें जकड़ेगी। अब आज्ञा पाते ही वही हुआ जो क्रूर कंस की इच्छा थी। समदंपत के जीवन अभिनय की ये पहली करुण प्रतिज्ञा थी। आज्ञा पाते ही वही हुआ जो क्रूर कंस की इच्छा थी। दंपत के जीवन अभिनय की ये पहली करुण प्रतिज्ञा थी। अरे आज
आज पहली प्रतिज्ञा आ गई। कहा कि तुमको कारागार में जाना पड़ेगा। तुरंत आदेश हुआ, सिपाही आ गए। जिन हाथों में कंगना बंधे थे हथकड़ियां बन गई, जिन पैरों में महावर लगी थी बेड़ियां पड़ गई। हाय हाय, आज कंस को दया नहीं आई और अपने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। भक्तों जेल में पड़ गए। बड़ा उत्पात होने लगा, प्रजा हाय हाय करने लगी, कंसराज को कोसने लगी कि हे कंसराज, तुमने बहुत गलत किया। लेकिन इसके आगे बोलता कौन? भाई एक तो बाघ, दूसरे बंदूक बांधे। एक तो बाघ और दूसरे बंदूक बांधे। एक तो निश्चर रहबे करे और दूसरा हुआ क्या राजा है। अब उसके सामने बोले कौन? सब चुप हो गए। भक्तों धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। दिन पर दिन हो रहा था। उधर कंस विकराल, इधर देवकी के हुआ पैदा पहला लाल। इधर देवकी के गर्भ से पहले पुत्र का जन्म हुआ। भक्तों जैसे पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव कहने लगे, हे प्रिय, हे देवी, लाओ इसको हमें दे दो और जो हमने कर्जा लिया है उस कर्जा को भुगताऊं। वसुदेव बोल उठे, देवी लाओ ये ऋण भुगता आऊं। बेखिलाफ तुम्हारा नया कुसुम उस ज्वाला में झुलसा। जितने भी बाप जगत में हैं, जितने भी बाप जगत में हैं, बेटों पर बल बल जाते हैं। एक मैं हूं, हम वो है जो अपने हाथों अपने का खून बहाते हैं। देवकी रोती रही, बालक को ले लिया गोद में और कंस राज के पास पहुंच गया। भक्तों देखिए, चाहे जितना क्रूर आदमी हो, लेकिन कभी सात्विकी प्रगति में आता है। कभी न कभी सात्विकी प्रगति में आता है। उस समय जिस समय बालक को लेकर वसुदेव पहुंचे, उस दिन कंसराज बहुत आनंद रूप से बैठा था। जैसे उस दुधुहे बच्चे को देखा, मुस्कुराने लगा, कहने लगा, भाई वसुदेव तुम बहुत सत्यवादी हो, लेकिन इससे मेरा बैर नहीं, इससे मेरा बैर नहीं, इसको ले जाओ। अब 8वां पुत्र जब होगा तब मुझको देना। बड़े खुश हुए वसुदेव, बड़े खुश हुए। भाई जब बाघ के मुख से छगड़ी छूट जाए तो सोचो कि आनंद नहीं है? लेकिन सब बुद्धिमानी का काम है। बुद्धिमानी नहीं तो कुछ नहीं। एक छोटा सा उदाहरण है। एक गांव था और उस गांव में एक कम बुद्धि का आदमी रहता था, कम बुद्धि का। तो जब जहां बैठे तहां वह तरह की बात करे, खिचकड़ी वाली बात करे। ज्यादा खिचकड़ी भी अच्छी नहीं होती, खिचकड़ी की बात करे। तो उसकी अम्मा कहने लगी कि अरे जाओ, तुमका अकिल को जाने कब आई है? 4 रोज कहा है। तो याद दिन उनके मनमा बात पड़ गए कि 4 दिन बीच का अकिल मिल जाता है का। बस चल पड़े और 4 आदमी ढूंढे लागे। लेकिन भगवान लीला देखो, कहूं 5 मिले, कहूं 6 मिले, 4 ही नहीं मिले, कहूं 3 ही मिले, अब 4 ही नहीं मिले। लेकिन प्रयास बंद नहीं किए। देखो जब प्रयास नहीं बंद करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। दिन गुजरेगा, शाम होने लगी, मुंह झलफल भवा। धीरे धीरे 8 बज गया, 10 बज गया। तो वापस हो गए, कहीं भाई अब 4 आज न मिले, कल फिर ढूंढा। तो जब वापस हुए तो रास्ता था एक बाग में होकर के, और जब अंधेर हो लगा तो बगिया में और अंधेर मालूम देते रहे। लेकिन हल्की हल्की स्वाभी लग रही थी। तो 4 च्वार इकट्ठा भी रहे। च्वार अब पचे कर इंतजार देखत रहे कि आ जाए तो चली सेंध फोड़ दी चले। अब जब ये देखिन वह स्वाभी बा
कि 1 2 3 और 4 जैसे कहीं 4 कहीं मिल गए हो अब जाए मिले बस तुरंत वह जगह हाथ जोड़िन और दौड़े जाए वही 4 जने पावन ये से गिरी वही चौराहा नहीं बैठना है और जब ये अचानक गिरा तैसे वही कूदाई दे रहा है 4 ज्वार की दादा यहाँ गाज कहाँ से गिर गया है कि यहाँ भागे क्या प्लान बनाई तैसे उसट दे खड़ा होगा हाथ जोड़ भैया पूरा दिन गुजर गया बड़ो थक गए न पानी पिए न खाना खाए ढूंढत अब जाए मिले हो अब हमका अक्ल बताई दियो 4 जने कहे नीक युद्ध आवाई का अक्ल बताई दी हम एक जने कहे दोनों में सरदार रहा कहला यही ना और रात जाई गुजर चलो युद्ध मिलेगा 5 जने हो गए कहले चलो इसे चोरी कराओ तो थप्पड़ मारे भगा दिया जाए लेके चल दी लेके चले भाई याक घर में पहुंच गए कहा मारूछी पहुंच गए और मारूछी में जाए लौकुश के घर में सेंध फोड़ दे दीवाल काट दी और वह कहने चल घुस इमा पहले घुसा सेंध वह पहले घुसेर दे और जब वो घुसा तो पीछे 4 जने अपना घुस गए लेकिन वही 4 जने के रहे चोरी करे और वो चोरी करे तो गवा नहीं रहे वो अक्ल सिखाएगा रहा वो जाना यह तन की अक्ल मिलती वो जाना यहाँ अक्ल आए अब घर के अंदर जब गए तो वही 4 जने भाई कमरा में पेड़ खुदर बुदर करे लाग सब माल ताल ढूंढे लाग तो जब उनका देखे खुदर बुदर कर तो अपना एक कमरा में पेड़ लिखा उमा देखे का आहरा पर दूध धरा आहरा पर दूध धरा काला भूखे हो दिन भरे क्या बढ़िया बनेगा राग चलो फिर ढूंढिस तो देखी जाग मलियम बढ़िया चौर किल्ला कई धरे रहे उठाए लावा वह दूध हम डाल दी और कंडा लगा आहरा तेज कह दी और तक देख इसका बढ़िया झिल्ली में यह बांधी शक्कर रखी रहे वहां ले आओ हम डाल दिए फिर अब तो बहुत बढ़िया बनेगा खीर बनावे ला हाय भगवान वह कमरा में आग बूढ़ा पहुड़ी रहा उदात दांत नहीं रहे का यक्का मुहिमा दांत नहीं अब बूढ़ा पहुड़ी और मासा ला गई जोर भन भान भन भान भन भान बासा ला गई और खीर इधर बलके लाग बलबाल 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 खीर चुर रही मासा लागे बूढ़ा के जब मासा काटे तैसे बड़ी जोर से बूढ़ा ये जान गयो अच्छे रुको कहला रुको परेशान न हो 4 जने हुई हैं पचे हाँ मान खीर ज्यादा है तो तुम हुक दिया अब जान गए हो तो तुम हुक दिया लेकिन रुके रहो चुर जाई तो दिया जरूर तुमका चिंता करे ना लेकिन का बूढ़ा खीर मांगती रहे उनके तो मसाला आगत रहे वही थोड़ी देर बाद बूढ़ा ये मनी हो ना जब कह दिया परेशान होना चुर जाए दियो मान जाओ हमार बात उधर 4 जने उन्हों दिया जब उनका दिया तो तुमको दिया मैं मरी कहे जाती है लेकिन अब बूढ़ा तो खीर मांगती नहीं रहे वो तो सौती रहे और तिबारा सौते में है ये मनी हो ना अरे ले तुम पहले खाई लो भैया वह जगह परी रहा कटोरिया उठाए लावा कटोरिया हाय भगवान वह बलकत खीर अब भरिस कटोरिया और लेके पहुंच गया बूढ़ा के पास अब बूढ़ा जब सौती रहे तो दांत मुंह में रहे नहीं जब साग अंदर ले तो मुंह बंद और साग जब छोड़े बहुत तो मुंह है थोड़ा ही कैसे मुंह पसरी जाए जब साग छोड़े तैसे करें और जैसे वो कटोरिया में खीर लेके पहुंचा तैसे बूढ़ा साग छोड़ दी जैसे तैसे वो सोचिस बूढ़ा कहती हैं भैया हाथ को ले रहे लाओ मुहिम डालो
वो तो कमक्किल क्या रहा करे। हाय भगवान, वह बलकत खीर अब बूढ़ा का मुहिमा ये। अब जैसे खीर व बलकत बूढ़ा का मुहिमा परी, तैसे मुहिमा फाला पड़ गई। अब बूढ़ा रातम चिल्लानी, हाय दादा पर क्या दादा पर क्या। जैसे कहीं बरगन बरगन, तैसे लौंडा जाग गवा। अब वही चारियों चुप्पे या कोने में लुकी रहे। जब वो इनका लुक्का देखिस तो अपना धन्य में यहाँ बांधा रहा सिकहर। अब सिकहर पकड़ धन्य में चपटी ऊपर लौंडा आवा, कहला बुआ ओ बुआ कौय कौय बुआ कौय। लेकिन अंधेर रहे, पीछे से पता डेबिया लेके पहुंच गई। और जैसे डेबिया लेके पहुंचे देखिस का बूढ़क महिमा खीर इधर बही। बस पतोहिया कहला बुआ का है लटा कहूं। अपनी बुआ का लक्षण देख, अपनी बुआ का लक्षण देख। अरे का या कही देत कि हम खीर खाबे तो गाय का खीर बनाए हम देते ना, या दौरातन खीर बनाए खाते अब तनी जब बनाए डरबे कह रहा हो तो तनी सरा जा तब खाती हूँ। जरते ही पिए इलाकी। जब ज्यादा पतवा कही तब बूढ़ा कहन हाँ पुतवा खीर तो हम बनाए खाते रहन, यो सब ऊपर वाला जानत। अब जैसे कहन ऊपर वाला जानत तैसे ऊपर से बोले लग, हाँ सब ऊपर वाला जान। अब कोने वाले को जनता ही नहीं, बस पकड़ा दी। यह बुद्धि आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, बोलो शंकर भगवान के। आज जैसे ऐसा देखा बसदेव प्रसन्न हुए, बालक को वापस कर लिया। लेकिन भक्तों नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के कंस से कहा राजन क्या बात है, बड़े मगन हो आज। अरे कहा मुनिराज मगन भाई क्यों न हो, देवकी के प्रथम संतान की उत्पत्ति हुई है। अभी अभी बसदेव लेकर आए थे, लेकिन हमने उस पुत्र को अपना शत्रु न समझा, वापस कर दिया। नारद जी कहे लग वापस कर दी हो, यूं कहे क्यों वापस कर दिया। अरे कहा उससे मेरा बैर क्या बैर है जो हम उसको मार दें, हम तो मरेंगे नहीं। तो नारद जी ने एक गोलदारा बनाया और उसमें 8 पंखुड़ियां बनाई और फिर कहा राजन गिनकर बताओ इसमें कौन पहली है और कौन 8वीं। तो जहां से गिनता है वो पहली है, जहां बंद होती वो 8वीं है। तो सभी पहली और सभी 8वीं। बस चक्कर घूम गया चक्कर, दौड़ पड़ा, आंधी के समान दौड़ा। अभी बसदेव जेल में पहुंचे नहीं थे, रास्ते में मिल गए। उस दुधभे बच्चे को छीन लिया और उठाकर पत्थर की शिला पर एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त। अब आए श्री शेष जी, समय हुआ वो प्राप्त। एक एक करके 6 संतानें समाप्त हो गई। भक्त ध्यान देना, उन 6 लोगों का नाम क्या था। पहले पुत्र का नाम था ईश्वर, दूसरे का नाम था उदग्रीव, तीसरे का नाम था पतंग, चौथे का नाम था सुतभ्रत और 5वें का नाम था परितक्क और 6ठे का नाम था घृणी। ये सतगर्भ नामक देवता थे। और मुनिवर मरीचि की पत्नी जिसका नाम था पूना, उसके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। भक्तों लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी को देखकर हंसने लगे। ये सतगर्भ देवता जब ब्रह्मा को हंसने लगे तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, नालायको तुम मुझे देख करके हंसा है तो जाओ 2 जन्मों तक निश्चर कुल में जन्म लोगे तुम। तुरंत चरणों में गिर पड़े। जन्म इनका पहला हुआ, पहला जन्म इनका काल नेमी के घर में 6 पुत्र बनकर के प्रकट हुए। फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए।
दूसरे जन्म में हिरण्याकश्यप के पुत्र बनकर के जन्म हुए। 6 लड़के हिरण्याकश्यप के हुए, लेकिन इनको अपने, देखिए गद्य में बता रहे हैं इसलिए कि समय ज्यादा ना लगे, तो अपने पूर्व जन्म का इनको ज्ञान था कि हमने क्या किया था, हम थे कौन। इसलिए ये एक दिन तपस्या करने निकल गए। 6 लोग बैठे तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी देवता से हाथों से न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त, लेकिन ब्रह्मा जी वरदान देकर गए थे कि इतने में हिरण्याकश्यप आ गए। हिरण्याकश्यप ने कहा नालायको, मैं खुद भगवान हूं, मुझे छोड़कर तुम ब्रह्मा को प्रसन्न करने लगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या श्राप दे दिया कि तुम अगला जन्म लेते ही मारे जाओगे, और तुम्हारा जो पहला पिता था जो कालनेम, वही कंस होगा, उसी के हाथों से तुम्हारी हत्या होगी। ये वही 6 सतगर्भ देवता थे जो अपने ही पिता के हाथों से मारे गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब 7वें गर्भ में शेष जी आ गए, शेष जी आ गए। अब भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने तुरंत अपनी माया को बुलाया और आदेश दिया कि 7वां गर्भ मैया देवकी का निकाल करके और जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में कर दो। क्यों क्यों कि रोहिणी नाम की और एक, कि रोहिणी नाम की और एक वसुदेव कुंवर के नारी थी। और एक वसुदेव कुंवर के नारी थी। था लाल न उसकी गोदी में, और था लाल न उसकी गोदी में, वो इस दुख की अब मारी थी। वसुदेव के नारी एक और, जो छठी हमने बताया, 5 मर चुकी थी। छठी रोहिणी, जो कंस के डर से जब वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया, तो ये कंस के डर से नंद बाबा के यहाँ चली गई थी। नंद बाबा वसुदेव के मित्र थे। भक्तों, कहते हैं वही माया 7वां गर्भ निकाला और रोहिणी गर्भ में कर दिया। भक्तों, जैसे एक पेड़ होता है, एक पेड़ एक ही पुपनू से जामता, और फिर जब पेड़ होता तो उसकी शाखाएं अलग अलग हो जाती है। इसी तरह कथा है, कथा एक है लेकिन इसकी शाखाएं अनेक हैं। अभी शाखा इस जगह फोड़ दे हम तो और निकल जाएगी, लेकिन बताएंगे नहीं। लेकिन कहते हैं कि थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में। थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में। कौन है ऐसे भैया, कौन है ऐसे भैया, रहे दो के पेट में। थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में।
एक तो बलराम आपने जान ही गए, थोड़े दिन देवकी के गर्भ में रहे और थोड़े दिन माता रोहिणी के गर्भ में। और कौन है? बोल की अमर कथा को एक अंडा सुन पाया, बोल की अमर कथा को एक अंडा सुन पाया, पैदा होके प्यास की नारी के गर्भ में आया। वही सुखदेव हुए हैं, वही सुखदेव हुए हैं, पले तो के पेट थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन। सुखदेव हुए तो के पेट में एक छुआ तोते के अंडे में रहे और फिर व्यास की पत्नी के गर्भ में गए तो गर्भ में रहे, नाम पड़ा सुखदेव। और रुक्मणी जना है सुत को, जय हो, भगवान की बड़ी पत्नी जिसका नाम रुक्मणी, रुक्मणी जना है सुत को असुर ले गया चुराई, रुक्मणी जना है सुत को असुर ले गया चुराई, उसे सागर में डाला निगल गई मछली भाई। मछली का चीरा, पेट मछली की चीरा, पुत्र पालिया पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में। मंदोदरी जना सीता को, मंदोदरी सीता कौन थी? मंदोदरी की पुत्री, ध्यान देना। मंदोदरी जना सीता को भूम में दिया लुकाई, मंदोदरी जना सीता को भूम में दिया लुकाई, जनक राजा ने जाकर वहीं पे हल को चलाई, जनक सीता को पाया, जनक सीता को पाया, रही वो तो के पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में।
कृष्ण भगवान की जय हो। कई लोग हैं दो पेट में रहे हैं भक्तों। इस तरह से आनंद भाव के साथ बलराम का जन्म हुआ। इधर प्रार्थना कर रहे थे नररत्न अनेक, उधर देवकी मात ने स्वप्न निहारा एक। इधर सभी देवता लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने माया से कहा था कि माता देवकी का 7वां गर्भ निकाल करके रोहिणी गर्भ में कर दो और मथुरा में ऐलान कर दो कि देवकी माता का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। जब 7वें गर्भ के नष्ट के बारे में कंस ने सुना तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब तो पहरेदार बढ़ गए, जहां एक थे तहां 2 हो गए, जहां एक ताला पड़ा था तहां 2 ताले पड़ गए, हथकड़ियां भी 2-2 पड़ गई। बड़ा गड़बड़। सोचने लगे मेरे ये बहन भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया, गर्भ नष्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो माया का चक्कर था। भगवान के आदेशानुसार वही माया जसोदा मैया के यहाँ जन्म लेती है और इधर समय आने पर माता देवकी स्वप्न देखती। क्या 8वें गर्भ की बारी है, स्वप्न निहार रही है कि भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, बुधवार दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। ऐसा जब देखती है कि लाल रंग का सागर हो रहा। एक बात और, का भगवान दिन में पैदा हो सकत रहे? जब भगवान राम आए थे दिन में, तो दिन में भगवान इस बार भी आ सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान जब वरदान देते तो उसको खुद स्वयं पूर्ण करते हैं। जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था चैत्र राम नवमी में दोपहर के समय, तो सूर्य भगवान के प्रकाश से अंधेरा नहीं आ सकता था। जहां उजाला है वहां अंधेरा का करे। तो रो रहा था, रोता था कि मैं भगवान की बाल लीला के दर्शन नहीं पा रहा हूं, बहुत रो रहा था। तो भगवान इसके पास गए, बैठिए बैठिए माता जी बैठिए, जाना मत, अब बिल्कुल भगवान का आने का समय हो गया। भक्तों तो अंधेरे के पास पहुंचे तो अंधेरे से पूछा क्यों रो रहे हो तुम? तो वो सारी बात बताई कि मैं आपके जन्म का उत्सव का आनंद नहीं ले पा रहा हूं। तो भगवान ने इसे वरदान दिया कि तुम रो मत, फिर मेरा जब जन्म होगा तो हम अंधेरे में आएंगे, तुम्हारे पास उजाला नहीं आएगा, खूब अंधेरा होगा। तो भादों की अंधेरी अष्टमी, आधी इधर और आधा उधर, अष्टमी में पैदा हुए और रात के 12 बजे खूब अंधेरा था, इसलिए आई। भक्तों सभी लोगों ने देखा, एक देवकी मैया ने क्या देखा? एक दिव्य छोटी सी मूर्ति उस प्रकाश के साथ जेल के अंदर आई, मुस्कुरा रही। मैया ने पूछा ये तुम कौन हो? तो आज भगवान सोच रहे हैं क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? हाँ कह दूंगा, कहना होगा। आज्ञाकारी बनकर आया हूं तो आज्ञा में रहना हो। मैं वो हूं बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं वही नहीं, मैं वहां नहीं, मैं कहां नहीं, मैं कहां नहीं, मैं तो सब जगह हूं। क्या बताऊं? लेकिन ये भाषा मैया की समझ में नहीं आई। माता ने फिर कहा, फिर से बताओ कि तुम कौन हो? भगवान कह लगे मां नहीं समझ सकी तो सुनो, मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, कि मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं।
मंडल का वाला हूँ। अरे माँ, जो आंखें बात जोहती थी, उन आंखों का तारा हूँ मैं। जो आंखें बात जोहती थी, उन आंखों का तारा हूँ मैं। और ये कारागृह की तपस्वनी, ये कारागृह की तपस्वनी, मैं आश्रम लाल तो मारा हूँ। कृष्ण भगवान के आज इस पावन धरती पर बुधनई में पार ब्रह्म परमात्मा की पावन गाथा चल रही है। सभी लोग थोड़ा भजन बोले और एक भैया जी से निवेदन है कि जो फूल है थोड़े थोड़े बांट दिए जाए, फूल बांट दिए जाए, ताकि अभी भगवान आप लोगों के पास आएंगे। नंद बाबा लेकर आएंगे, बसदेव लेकर अभी आएंगे, तो आप लोग ये फूल और जो आपसे भगवान ने जो कुछ दिया हो वो निछावर आप भगवान पर चढ़ाएंगे प्रेम और आनंद के साथ। और फिर हमारी माता जी जो बैठी है वो भगवान का भोग लगाएंगी, गोला बारूद दगेंगे और फिर आरती होगी भगवान की। सोहर सरिया आज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब देखो, अगर गलती हमारी हो तो बताओ, आज काहे न हुई है? क्या करते हैं? जन्मदिन मनाते हैं, भगवान का जन्मदिन मनाते हैं सभी गांव में। हो सकता है आपके गांव में भी जन्माष्टमी मनाई जाती हो, हैं? तो आज समझ लिए वही दिन है, भगवान आए हैं इस पावन धरती पर, इसलिए सभी लोग बोलेंगे कि सजा सभी लोग बोले प्रेम के साथ, बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। अरे सजा दो घर को दुल्हन सी, कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा सजा दो
हमारे नीरज गुप्ता का घर एक कुटिया है। बहुत ही आनंद है, इस घर में भगवान का जन्म हो रहा है। सजा दो घर को गुलशनी सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। कितने लोगों को आज आनंद है, सरकार आए हैं? यदि आनंद हो तो हाथ उठाए ऊपर को, बिल्कुल। अच्छा, हाथ उठा दे सभी लोग, हाथ उठाए, ताली बजाए और बोलिए। और एक बात और, आज भगवान के नाम से हम निवेदन करेंगे अपने नीरज भैया के जितने साथी लोग हैं, नवयुवक, जरा भगवान की खुशहाली खड़े होकर मनाते हैं। खड़े होकर, सभी लोग नहीं, सभी लोग नहीं, सब लोग नहीं। जिनको नृत्य करना है वो खड़े होंगे। बोलो नाचना किसको? जिनको नाचना है वो खड़े होंगे। हाँ, साथी जितने हैं, मित्र जितने हैं वो खड़े होंगे। और आप लोग भी, आप लोगों में जो भी खड़ा हो सकता है भगवान की खुशहाली मना सकता है, जरा दिखाए। बैंड बाजा नहीं है यहाँ तो आनंद है। खड़े हो जाइए आप लोग, एक एक खड़ा हो, खड़े होइए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। अब भगवान आ गए तो क्या करेंगे? पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर
अम्मा को। ओ भैया ई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। हमारी अम्मा जो बैठी हुई है, इस कथा का जो शुरुआत कराया, यहाँ कथा सुन रही है, आयोजक है हमारी माता जी, और इनकी उम्र बढ़ जाए, है नहीं? भरिया ई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। भैया ई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे शरीर कारिया तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया में। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया में। हे मेरे नाथ, मेरे प्रभु, तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया में। करे भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया में। कि कहना हर दम यही, कि कहना हर दम यही, मेरे शरीर कारिया वो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे शरीर कारिया सजा दो। बोले श्री कृष्ण भगवान के जय हो। पहरेदार जग रहे हैं, कैसे लेकर जाऊं? जैसे बसदेव ने सोचा, हथकड़ियां टूट गई,
बेड़ियां टूट गई, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। नंद बाबा के यहाँ बसदेव अपने पुत्र को लेकर के चल रहे हैं। लो